और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिक रोस्ट पर। भाई, भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से आज पहला टेस्ट मुकाबला जीत लिया है। चौथे टेस्ट मुकाबले के इस पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे ही दिन पहले सत्र में ये मैच हमने कहा था कि हम फिनिश कर देंगे और वही होता हुआ नजर आया है और भारत ने इस टेस्ट मैच को अपने नाम किया है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बड़े अंतर से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पटखनी दी है। और अश्विन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, 6 विकेट निकाले हैं इस पारी में आकर के। पहली पारी में विकेट नहीं मिला था अश्विन को, लेकिन इस पारी में करके जिस तरीके से अश्विन ने विकेट निकाले वो कमाल हुआ है। 280 रन से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता है, जो अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर भारत ने ये कर दिखाया है कि जहाँ उतनी टर्न नहीं थी, उतना उस तरीके से स्पिनर्स के लिए मदद नहीं था, उसके अलावा भी फिर भी भारत 300 छोड़िए, 300 ना सही 280 रनों से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। और कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की पूरी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने नेस्तो नाबूद कर दिया और 280 रनों से टीम इंडिया जो है वो जीत गई है। तो ये एक कहानी रही है जहां पर हमने बार बार ये देखा है कि भारतीय प्लेयर्स ने पूरा का पूरा अपना जो है मौका दिया और गेंदबाजी की, उनके बल्लेबाजों को जो है वो धूल चटाई। भारत के खिलाड़ियों ने लगातार सवाल पूछते रहे और नतीजा ये हुआ कि अश्विन के गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं था। मैंने बार बार ये बात बोली थी कि भाई, जब गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात आएगी तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके के हालात पैदा होते हैं। और पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के स्पिनर्स को खेलना और उसके बाद भारत में आकर भारत के स्पिनर्स को खेलना, ये बहुत टेढ़ी खीर है और वही होता हुआ नजर आया है। और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ना सिर्फ जीता है बल्कि एक तरीके से संदेश दिया है कि भारत में आकर के कोई भी टीम भारत को नहीं हरा सकती है। लगातार ये 18वीं सीरीज में से ये पहला मैच जीते हैं, 17 सीरीज हमने लगातार जीते हैं। और सबसे खास बात ये है कि आज के डेट में जो लोग हवा में उछल रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि भारतीय टीम तो हलवा है, भारतीय टीम को जाकर के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज क्या हो गया है ये और वो करने वालों का? मेरा सवाल है, आज है कोई माई का लाल तो बता दे आकर के कि इस टीम इंडिया के बारे में जब हमने बातें कही थी, जब हमने इस टीम इंडिया के बारे में चीजें बोली थी कि जीतेगा तो भारत ही, आज टीम इंडिया ने जिस तरीके से मैच को अपने नाम किया है, अपने मुट्ठी में किया है, ये इसको देख करके एक बात तो लग गया कि कहीं से भी आप ये कह सकते हो कि इस मुकाबले में हमारे पास सब कुछ था। इस मुकाबले में आप कह सकते हो कि जिसका कोई सारी नहीं था। आज चाहे जिससे भी जो बात कर ले, एक बात तो तय हो गया दोस्तों कि सेकेंड इनिंग बांग्लादेश की जो है वो ऐसे लुटी पिटी नजर आई है जिसका कोई हदो हिसाब नहीं। सेकेंड इनिंग में 234 रन पे पूरी बांग्लादेश की टीम जो है वो निपट गई है। और ये बता दूं आपको कि अश्विन ने जो आज कारनामा किया है, अश्विन ने 6 विकेट निकाले हैं। 37वीं दफा ऐसा हुआ है कि अश्विन ने अपने करियर में ये 6 विकेट का हॉल निकाल के दिया है। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उन्होंने ये कमाल किया है। एक एक करके आपको बताऊंगा अगर, तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई में अश्विन जो है वो अश्विन ही है। क्या कमाल किया इस बंदे ने, हर तरफ से आकर के विकेट्स निकाले हैं। और एक एक करके आपको मैं विकेट्स अगर दिखाऊंगा तो पता चलेगा। आज पहले एक घंटे में विकेट नहीं गिरा था उनका, लेकिन उसके बाद जब अश्विन आए हैं, कप्तान रोहित ने जब अश्विन को लगाया है गेंदबाजी के मोर्चे पर, उसके बाद लगातार विकेट का पतन हुआ है। मतलब विकेट गिरते चले जा रहे हैं और इनके बस की बात कुछ भी नहीं है। आप जरा ये स्कोर कार्ड देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से यहां पर जो है वो विकेट निकाला गया है। अश्विन
क्यों सबसे बड़े मैच विनर है टेस्ट क्रिकेट के, वो आज उन्होंने साबित फिर से कर दिया है। ये देखिए, बुमराह ने 10 ओवर 2 मैदान 24 रन 1 विकेट, सिराज 10 ओवर 5 मैदान 32 रन लेकिन कोई विकेट नहीं मिला, आकाशदीप 6 ओवर में 20 रन, आज बॉलिंग नहीं कराई गई। अश्विन ने 21 ओवर में 88 रन देकर के 6 विकेट निकाले हैं और जडेजा ने 15 ओवर 1 गेंद 2 मैदान 58 रन और 3 विकेट। 9 विकेट सिर्फ हमारे स्पिनर्स ने निकाले हैं, हमारे स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाले हैं। यही बांग्लादेश की टीम ये जब गई थी भिखारियों के यहां खेलने के लिए, और उनके यहां मैंने बार बार बोला कि पाकिस्तान के पास कोई भी स्पिनर नहीं है, पाकिस्तान के पास एक भी जाना माना नाम टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं है। और ये बात जब मैं बोलता था लोगों को लगता था कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं। आज देखिए, भारत में आकर के ऐसा भी कोई विकेट नहीं था जहां पर बहुत टर्न और बाउंस मिल रहा था। भाई चौथी पारी तो चौथे और 5वें दिन होती है ना, यहां तो चौथे दिन के लंच तक मैच खत्म हो गया, लंच में भी अभी 10 मिनट का टाइम था, ये भी खत्म हो गया और ये लंच तो अब करने भी नहीं देंगे बांग्लादेशियों को। आज बांग्लादेश को ये बात मालूम चला होगा, आज बांग्लादेश को ये बात मालूम चला होगा कि भाई किस तरह से गेम चलता है, और जब आप भारत में खेलने आते हो तो आपकी हैसियत, आपकी औकात क्या रह जाती है, इसको समझ कर खेलना बहुत बड़ी बात है। जड्डू ने आकर 3 विकेट निकाले हैं, जबकि आज स्टंपिंग जो है वो खराब रही ऋषभ पंत की। उन्होंने आज शाकिब अल हसन का एक आसान सा स्टंप छोड़ दिया, हालांकि आसान नहीं होता इतना, कि काफी तेजी से बॉल आपकी तरफ आ रही होती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता है ना, ये बताने के लिए काफी है कि शायद आने वाले समय में ये तय हो चुका है कि हमारे पास जिस तरह का बॉलिंग अटैक है, जिस तरीके का हमारे पास बल्लेबाज हैं, ये बल्लेबाज और ये बॉलिंग अटैक आपको क्या किसी भी टीम को यहां पर आकर के जीतने नहीं देने वाली है। मैं ये सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, नहीं जीतने देने वाली है। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको लगता है कि भाई साहब हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखें एक एक करके विकेट, पहला विकेट 62 पर गिरा था, उसके बाद 86 पर दूसरा, 124 पर तीसरा, और उसके बाद 146 पर चौथा और 194, यानी आपने 48 रन की पार्टनरशिप की थी वो पहले घंटे में। उसके बाद जब शाकिब अल हसन 194 पर आउट हुआ तो 205 पर छठा गिर गया, 222 पर 7वां गिर गया, 222 पर ही 8वां गिर गया, उसके बाद आप देखें 228 पर 9वां गिर गया, और उसके बाद 234 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन आप देखें, सबसे जरूरी है अश्विन की बॉलिंग देखनी, जिन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की है भाई साहब, क्या कमाल की बॉलिंग की है। ये दिखा रहा है कि अश्विन ने जिस तरीके से आज बॉलिंग करके दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी आकर के बांग्लादेश का कुछ नहीं कर पाया, और यह दिखा रहा है कि भारत के सामने टिकने की कोई औकात किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम की नहीं है। जो हमारे भारतीय खिलाड़ी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। और यही चीज़ दोस्तों आज सामने समझ में आ गया है कि किस तरह से गेम को चलाया जाता है। कप्तान रोहित को क्रेडिट जाएगा इस मैच का, लेकिन उसमें नहीं भूलना चाहिए कि अश्विन का पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में विकेट, मतलब जहां उन्होंने विकेट नहीं निकाला वहां शतक मारा। सोचिए, और वो शतक भी तब आया है दोस्तों जहां पर लग रहा था कि शायद इस मुकाबले के अंदर में, जब हम सोच भी रहे थे कि इस मुकाबले में यार कहीं फंस ना जाए, 144 पर 5 थे, और मेरी नज़र में प्लेयर ऑफ द मैच, और मेरी नज़र में क्या आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि प्लेयर ऑफ द मैच कोई और नहीं अश्विन ही होने चाहिए। और ये बात हम लोग बार बार कह रहे थे, हमने कल भी चर्चा किया था कि भारतीय टीम जो है ना वो अलग तरीके से गेम खेलती है। कहीं ना कहीं हमारे घर में तो हमने ये भी बता दिया कि भाई देखो ऐसा है, हम अपने घर के अंदर में ना, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में सिर्फ और सिर्फ पेस स्पिन विकेट बना के जीतेंगे। ये तो रेड सॉइल थी भाई, ये तो लाल मिट्टी वाली सॉइल थी। लाल मिट्टी पर आकर के
लाल रंग की मिट्टी पर आकर के यहां तो आपके पेसर को ही मदद मिल रहा था, यहां पर तो स्पिनर्स को ही मदद मिल रहा था। अब आप मुझे बताएं, भारतीय टीम, भारत में आकर के ये लोग जो है भारतीय टीम को धमकी दे रहा था, ये चोमू नाहिद राणा। इस पूरे नाहिद राणा को इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 2 विकेट मिला है, 2 विकेट मिला है सिर्फ। और हम अगर अपने शुभमन गिल से बॉलिंग करवा देना तो वो 2 विकेट निकाल के चले जाएंगे। सिर्फ 2 विकेट लेने वाला ये चोमू नाहिद राणा जो है कह रहा था हम भारतीय बल्लेबाजों को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्या हो गया नहीं करोगे? आज क्यों अंडों की तरह उबल गए तुम लोग? क्या हो गया भाई? आ गया स्वाद? आ गया ना स्वाद बांग्लादेशियों? ये मैं साफ साफ कह रहा हूं, अन्ना ने पकड़ाया झुनझुना। अन्ना ने, अन्ना मतलब अश्विन अन्ना ने पकड़ाया बांग्लादेश को झुनझुना। बजाते रहो झुनझुना तुम लोग, हम तो जीत जाएंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। घंटा मेरा कर लोगे तुम लोग, ये और वो कर लो। झुनझुना पकड़ा दिया ना अन्ना ने, अन्ना के झुनझुना में पड़ गए 6 विकेट। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ, मैं कोई पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये बांग्लादेश की टीम उस दौर में ट्रैवल करती ना जब उनके पास सकलैन मुश्ताक जैसा गेंदबाज होता, नानी याद आ जाती इन बांग्लादेशियों की। इनकी तारीफ हमने क्या कर दी इन भिखारियों की, ये हवा में उड़ने लग गए। वाह, ये हवा में उड़ रहे थे, गोते लगा रहे थे। इनको लगा कि बाप रे बाप, भारत वाले तो डर गए भाई। यार आज शुरू हुआ, पहले 1 घंटे में कोई विकेट नहीं, 10:30 बजे तक दोस्तों कोई विकेट नहीं गिरा था। मैं बता रहा हूं 10:30 बजे तक कोई भी विकेट जो है वो नहीं गिरा था। सच्चाई बता रहा हूं, 10:30 बजे तक बांग्लादेश का एक भी विकेट आज के दिन में नहीं गिरा है। लेकिन लंच ब्रेक के बाद जब विकेट गिरा है भाई साहब, उसके बाद पता चला है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार विकेटों का पतन हुआ है, लगातार विकेट गिरे हैं, और वो भी कब हुआ है? जब आए हैं बैटिंग कर रहे हैं कि बॉलिंग करने के लिए कौन आया है? जब बॉलिंग करने के लिए आए हैं अश्विन। इन लोगों को लगा, पता है क्या, इन लोगों को लगा कि ओ हो हम तो बड़े आसानी से रन बना रहे हैं। ख्वाब पालने लगे थे 515 चेस करने का। अरे बाप जन्म कभी चेस किए हो 300 रन चौथी पारी में? 250 रन। बांग्लादेश की औकात ही नहीं है, बांग्लादेश की औकात ही नहीं है 250 रन चेस करने की चौथी पारी में, है ही नहीं दोस्तों। सच्चाई बता रहा हूं मैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और हमारे यहां के कुछ दलाल मीडिया वाले कह रहे थे डरना तो चाहिए भारत को, डरना जरूरी है भारत को। काहे डरना जरूरी है भाई? क्यों डरना जरूरी है? अरे जब हमें पता है कि हमारा जो प्लेयर है वो सब वर्ल्ड क्लास है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको अपने घर का पता है, मतलब हमारे घर में वो बांग्लादेश आके हरा के चला जाएगा जो बांग्लादेश अपने घर में हमें नहीं हरा पा रहा है टेस्ट मैच में। मैं पूछना चाहता हूं, तो ये ऐसा है ना, जिस तरीके से टीम इंडिया ने आज हराया है बांग्लादेश की टीम को, बांग्लादेश भी ये कह रहा होगा कि हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, हमारे बाप लोग तो इनसे लड़ नहीं पाए, हम लोग आए हैं लड़ने के लिए। बताइए, ये साफ तौर पर सवाल था, साफ तौर पर। अश्विन ने जो आज बॉलिंग की है, और मैंने ये भी देखा अश्विन ने कोई ज्यादा प्रयोग नहीं किया, सच्चाई बता रहा हूं, अश्विन ने कोई ज्यादा प्रयोग नहीं किया। आए नॉर्मल बॉल डालते गए, फिर एक तरह से जड्डू आते हैं वो निकाल ले जाते हैं 3 विकेट। जाओ भाई, अब आप बताएं ये जो विकेट्स गिरे हैं जिस तरीके से ये दी, आप जरा देखिए क्या नजर आया आपको। जडेजा ने 3 विकेट, अश्विन ने 6 विकेट, 9 विकेट गिर गया, 9 विकेट। और ये लोग कैसे धराशायी हुए हैं आप जरा वो देखिए। 194 पर 5वां गिरा 52वें ओवर में, और अगले 10 ओवर में इनके 6 विकेट हमने निकाल दिए। सिर्फ 10 ओवर में 6 विकेट इनके हमने निकाल दिए। और इससे एक बात पता चल गया
कि इनसे ये लोग भारत में 2-0 से हारेंगे। पूरा का पूरा स्वाद इनको मिल गया है, पूरा का पूरा स्वाद हमने इनको दे दिया है। भारत में आके भारत को हराओगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? भारत में हराओगे? 6 सालों में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 बार हमें हरा पाया, 6 साल के अंतराल पर। एक बार 17 में, फिर एक बार 23 में। इंग्लैंड एक बार 21 में और एक बार 24 में। इंग्लैंड 3 साल में 2 बार हरा पाया हमें। और ये बहन केएल, ये एक ही सीरीज में 2 बार हमको हराना चाह रहे थे। आज इनको पता चला होगा, आज इनको पता चला होगा कि हम जो बातें बक के आ जाते हैं उसका असर कैसा पड़ता है। रोहित ने कहा था ना, लेने दो मजे, लेने दो मजे, कहा था रोहित ने ना। हो गया ना भाई, ले लिया मजा, पड़ गई शांति, कलेजे को ठंडक, बुझ गई आग। ये आग कब बुझेगी? मैंने फिल्म देखा था एक, इनकी आग हमने बुझा दी यहीं पे। आज चौथा दिन, अब रिलैक्स करो, आराम करो, ताकि फिर से अपने आप को तुम लोग तैयार कर सको 5वें दूसरे टेस्ट मैच में हारने के लिए, है कि नहीं? ये भारत में आकर ईशांतो कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वी आर हियर टू विन बोथ मैचेस। अच्छा, और हम यहां झुंझुना बजाने के लिए हैं। तुम यहां पर दोनों टेस्ट मैच जीतने के लिए आए हो और हम यहां पर झाल बजाने आए हैं। अरे ये बात अगर ऑस्ट्रेलिया आके कहता तो समझ में आता उसकी औकात है। ये बात अगर आकर के ये इंग्लैंड वाले कहते तो समझ में आता है, चलो यार वो टीम की कद ऐसी है। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे पास वैसा कोई प्लेयर नहीं, और तुम आके हमें कह रहे हो कि हम तुमको पेल देंगे। गजब, कमाल कर दिया भाई इन्होंने, तो कमाल कर दिया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, टेस्ट मैच के अंदर में जब बात होती है ना, ये जज्बा, ये तरीका, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड गर्ज करोगे तो तेल लेने जाओगे। हमने देखा है दुनिया में, रावण का घमंड नहीं रहा, एक धोखेबाज था, उसका घमंड नहीं रहा। तो आपका हमारा कैसे रहेगा? ये बांग्लादेश जो है, ये भारत में आकर के भारत को धमकी दे रहा था। आप पूरा सोचिए ना कि मतलब रिव्यू अगर मिलता ना, रिव्यू एक तो पता नहीं क्या हो गया है रोहित शर्मा को और बाकियों को, ये हम लोग रिव्यू बचा के क्या हमें अगले मैच में 6 रिव्यू मिल जाएंगे क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 3 रिव्यू बचा है आपका, अगले मैच में क्या ये 3 रिव्यू हम लेके जाने वाले हैं? आप लोग खुद बताइए दोस्तों, क्या हम लोग अगले मैच में ये तीनों रिव्यू लेके जाने वाले हैं? नहीं ले जाने वाले हैं ना। तो जब नहीं ले जाने वाले हैं तो फिर ये बचा के क्या करना था? अरे थोड़ा भी शंका अगर आपको है तो यार आप एक काम कर क्यों नहीं करते हो, रिव्यू ले लो। अगर एल्बो से लगा होगा तो कौन सा झंझट है यार, हम फिर से आउट कर लेंगे इनको। और अगर आउट हो जाता तो क्या दिक्कत था? रिव्यू ना लेना विराट को भारी पड़ा, रिव्यू ना लेना, यहां 7वां विकेट मिल जाता अश्विन को। अश्विन का करियर में अगर देखूं तो मुझे जो लगता है कि अश्विन ने जो गेंदबाजी की है, अश्विन का करियर बताता हूं, ये 38 साल के तो हो गए, इनका बेस्ट फिगर क्या है बॉलिंग का बताता हूं। इनका है 7 विकेट 59 रन दे करके। चलो बेस्ट फिगर नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट 7 विकेट तो हो जाता ना, वो तो कर सकते थे। तो रिव्यू क्यों नहीं लेते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता है। रिव्यू लेना जरूरी है। और ये टेस्ट मैच जिस तरीके से हमने जीता है, मुझे साफ तौर पर भरोसा अपनी टीम पर कि हम ना सिर्फ इनको अगले मैच में पेलेंगे, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को भी ठोकेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी ठोकेंगे दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको, पानी पी पी कर पेलेंगे इनको हम लोग। आप एक बात बताइए, आज तक भारत में जब कोई टीम आती है तो कहती है कुछ मत बोलना, ये भारतीय हैं, ये तो हमारे यहां आके हमको पिल जाते हैं। आप खुद सोचे ना, भारत में आप आ रहे हो, और मैं अभी बताऊंगा ये नजमुल हसन संतो क्या कह रहा है और रोहित शर्मा ने क्या कहा है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो आपको कहीं जाना नहीं है, जुड़े रहिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग भी नए आ रहे हैं उनको चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि बेबाकी के साथ यहीं पर बात होती है, टीम इंडिया के लिए बात यहीं पर होती है। किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई किसी खिलाड़ी से कोई दुश्मनी नहीं।
आप बताएं, यहां पर भारतीय टीम खेल रही है, ठीक है, हमने अक्सर देखा है हमारे पास ऋषभ पंत है, हमारे पास गिल है जो दूसरी पारी में अच्छा खेलता है, केएल राहुल ने भी थोड़ा बहुत खेला है, क्या पता आगे फॉर्म में आ जाएं। लेकिन अभी तो रोहित नहीं चले, विराट नहीं चले इस सीरीज के अंदर में। जायसवाल की सिर्फ एक पारी आई है, जायसवाल का तो अभी रौद्र रूप इस बांग्लादेश वालों ने देखा नहीं, कंगालियों ने, इन कंगालों ने अभी जायसवाल का तो रौद्र रूप देखा ही नहीं है। ये तो देखेंगे तो रो देंगे, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। आप खुद सोचिए। तो मैं तो ये बात कह रहा हूं कि यहां पर भारत के पास एक सबसे बेहतरीन मौका है। इनको 2-0 से क्लीन स्वीप तो करो, करेंगे ही करेंगे, इनके घर में करके आए थे तो यहां क्यों नहीं करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतो। दोनों चीजें हैं। भारत की जो बैटिंग लाइनअप है या बॉलिंग लाइनअप है, आप कुछ भी देख लीजिए, टीम इंडिया हर तरह से सिर्फ मजबूत नहीं है, यूनाइट है। ये नजमुल हसन शांतो जो है, जो इसका कप्तान, बड़ी बड़ी बात कर रहा था, खुद के बैटिंग का कुछ नहीं, पाकिस्तान में बुरी तरीके से हक के आया था, पाकिस्तान में बुरे तरीके से हक के आया था। ये अबे होती है, अगर तू पाकिस्तान के खिलाफ तेरे से रन नहीं बना तो तू भारत में आकर के तो इतनी बड़ी बयानबाजी कर रहा था। और रन भी तूने कब बनाया, जब तेरी टीम के एल लग गए, तब तू रन बनाने आया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये लोग इतने जलनखोर किस्म के प्राणी हैं, इतने जलनखोर किस्म के प्राणी हैं ये लोग, इनको आप कुछ कह ही नहीं सकते, है कि नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। दरअसल अश्विन के विकेट्स जो निकाले हैं ना, आज कोई मुझे आज कोई नजर नहीं आ रहा है बांग्लादेशी। पता है, भारतीय मीडिया के अंदर में जिस तरीके से माहौल बनाया गया, और सच्चाई बता रहा हूं, जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि देखो भाई आ रहे हैं बांग्लादेशी, हमें डरना चाहिए, बांग्लादेशी आके पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, उसकी वजह से हमारे लोगों को तो पता था। हालांकि लोग डर फैलाने की पूरी कोशिश इन्होंने किया, लेकिन हमारे लोगों को यह बात तो मालूम था कि भाई चाहे जो हो जाए, जीतेगा तो इंडिया ही था ना जी। उसके बाद बांग्लादेश के फैंस को लगा कि क्या हम वाकई में इतने मजबूत हैं। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उनको यह लगा कि अरे हम लोग इतना मजबूत हैं यार, कि हम लोग तो ये मैच जो है वो हार जाएंगे, जीत जाएंगे। तब वो आके भारतीय चैनल्स पे बड़े बड़े बात कहने लगे, बड़ी बड़ी बातें कहने लग गए कि अरे हम तो जीतेंगे, देख लेना तुम लोग, हम तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्यों, कहां से कॉन्फिडेंस आया उनको दोस्तों, कॉन्फिडेंस आया सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया में उनको ज्यादा भाव देने से, बांग्लादेश को ज्यादा भाव देने से उनको कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो इनकी औकात थी क्या। इनको लगा कि ओ भारत डर रहा है हमसे, है ना, भारत डर रहा है, मतलब कि भाई ये तो बड़ा कमाल हो गया, भारत डर रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय टीम तो एक अलग लेवल पर खेल रही है। ये इनको लगने लगा, और उसकी वजह से इनका ये हुआ, इनका बेड़ा गर्क हो गया कि ये भारत 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 करते रहे। और उसके बाद हमने पेला, इनको समझ आए कौन कि भाई हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको पेल के रहेंगे, और हमने वो पेल दिया यहां पे आके। ये सोचने वाली बात है ना यार, कि हमारे यहां के लोग ही आकर के किस तरीके से बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे यहां के लोग ही करते हैं ना। आप लोग खुद बताइए ना दोस्तों, कौन करता है, हमारे यहां के लोग आए करते हैं कि नहीं। तो मैं तो यही बात बार बार बोल रहा हूं, ये सच्चाई है, ये हकीकत है दोस्तों। और उसकी वजह से भारतीय पब्लिक में वो एक डर बैठ जाता है कि क्या हम मैच जीतेंगे, वो डर बैठता है। और उसके बाद भारतीय पब्लिक में डर छोड़िए, सामने जो है, सामने वाली टीम सोचने लग जाती है अच्छा हम जीत सकते हैं भाई, हम तो भिखारिस्तानों को हरा के आए हैं। यहां की मिट्टी में ना हम सबको मिला देते हैं, यहां की मिट्टी में हम सबको मिला देते हैं भाई।
कब्र खोद दिया हमने। पहले पारी के अंदर में बुमराह ने 4 विकेट निकाले, सिराज ने 2 विकेट निकाले, 2 विकेट आकाशदीप ने निकाले। अब बताइए, ये बॉलिंग रही, अश्विन को विकेट नहीं मिला था। और इस पारी के अंदर में देखिए, अश्विन ने आकर के सीधे 6 विकेट निकाला, 3 विकेट जड्डू ने निकाले, 9 विकेट खाली पेसर ने निकाल दिया, लीजिए, और 1 बुमराह को। अब आप बताएं, कौन ऐसा है माइकल लाल जो भारत में आकर के अश्विन और जड्डू की जोड़ी को चैलेंज करेगा? ये अश्विन जड्डू की जो जोड़ी है ना, ये हमारे एक दोस्त है, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि ये जोड़ी विराट कोहली फैन ने लिखा है। एंडरसन ब्रॉड पेयर जो था ना इंग्लैंड का, एंडरसन ब्रॉड, ये वो जोड़ी है भारत की, अश्विन और जडेजा की। मानो ना मानो, है तो वही बात, सच्चाई है ये। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इस बात को, भारतीय टीम को भारत में आकर हराना ये इतना आसान नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम बांग्लादेशियों से नहीं होगा बेटा। भारत में आते हो यार 280 रन से, कितने से कितने रन से 280 रन से। जितने अपने बाप के यहां तुम लोग गए थे ना, भिखारिस्तानों के यहां, जितना तुम लोग वहां रन बना नहीं रहे थे, उतने रन से हमने तुमको हराया है आज, उतने रन से पीटा है हमने तुमको, समझ रहे हो? औकात में रहना बांग्लादेशियों, औकात में, औकात में रहना। अपने बाप दादाओं से पंगा नहीं लेते बेटा। वो तो शुक्र मनाओ कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, उनके बुरे दिन चल रहे हैं। वो भी भिखारी सब हमसे ही झगड़ा करके पूरे दिन अपने लेकर के आए, समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे में ये लोग हल्ला मचा रहे थे, बड़ा कमाल, बड़ा कमाल, बड़ा कमाल। भाई साहब, कमाल 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 हो गया, मजा आ गया, आ गया स्वाद। नागिन डांस टू करो, हो गया नागिन डांस। आज मैं बता रहा हूं आपको, ये सबके सब ने जो है ना, वो पूरे तरीके से ये बात कर दिया, बता दिया कि क्या कुछ हो सकता है क्रिकेट के अंदर में। बाय द वे, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो अश्विन को दे दिया गया है, और बनता भी था देना। अश्विन ने जो ये कराया है नागिन डांस, ये चीज आप लोग जानिए, इनको समझ में नहीं आता है। 6 विकेट, 6 विकेट्स भाई साहब, ओ माय गॉड, 6 विकेट हॉल, बाप रे। 37वीं बार था 6 विकेट हॉल। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने शेन वॉर्न की बराबरी की है 5 विकेट हॉल लेने के मामले में, शेन वॉर्न की। अब बताता हूं क्या कहा है नजमुल हसन शांतो ने। बड़ा छोटा बोला है बेचारा, करे तो क्या करे, बहुत छोटा बोला है। क्या बोला है जरा बताता हूं आपको, आप लोग सुनिए। नजमुल हसन शांतो कह रहा है कि जिस तरीके से हसन ने बॉलिंग किया है, तस्कीन और नाहिद ने पहले इनिंग में बॉलिंग किया है, वो पॉजिटिव है हमारे लिए। क्यों? यही पॉजिटिव लेने आए थे, तो जीतने के बारे में क्या धमकी दे रहे थे भाई? वो उन्होंने बड़ा अच्छा बैटिंग किया, इंडिया वालों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। सीमिंग ऑप्शन एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, मतलब उनकी तरफ से जो है सीम ऑप्शन में सबने कंट्रीब्यूट किया है। हमने जो है अच्छी बॉलिंग की नई बॉल से, लेकिन हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। किसने रोका था तुम्हारे को? क्या हमने कहा था कि तुम बॉलिंग मत करो? अच्छा, ये क्या बात कर रहा है यार हसन शांतो। ये शांतो कह रहा है कि हमें नई बॉल से हम बॉलिंग कर रहे थे, हमें और बॉलिंग नई बॉल से अच्छा करना चाहिए। किसने रोका था तुमको? कोई था जो रोका था तुमको? नहीं ना। अरे हमारे पास वो ताकतवर बल्लेबाज भी थे, अश्विन जड्डू। मैं बतौर बल्लेबाज चाहता हूं हमेशा कंट्रीब्यूट करना, मैं अपनी बैटिंग एंजॉय करता हूं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जितना ज़्यादा देर तक मैं खेल सकता हूं, और मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता था जो कि हम कर सकते थे। हाँ, रिजल्ट तो जैसे तुम्हारे लिए हम थाली में परोस कर रखे थे कि शांतो तुम 2 दिन बैटिंग कर जाओ, हम तुमको रिजल्ट दे देंगे। घंटा रिजल्ट मिलता तुमको कैसे? देखिए एक बात बताता हूं, भारत के अंदर में, और इसलिए मुझे गर्व होता है अपने टीम इंडिया पर, मुझे गर्व होता है।
कुछ लोगों को लगता है कि इंडिविजुअल मैच जिताते हैं, नहीं भाई, ये टीम गेम है। 11 के 11 प्लेयर अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो आप जीतते हो, ठीक है। कोई ये सोच के बैठ जा सिर्फ कप्तान जिता देता है मैच, कोई सोचा सिर्फ बॉलर जिता देता है, सिर्फ बैट्समैन जिता देते हैं, नहीं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल अश्विन ने दिया है यहां पे आकर के, जड्डू ने दिया है आकर के। अश्विन ने 6 विकेट निकाला इस पारी के अंदर में। पहली पारी में विकेट नहीं लिया तो पहली पारी में जो है शतक बनाया। जड्डू ने पहली पारी में 86 बनाया, इस पारी में आकर 3 विकेट निकाला, पहली पारी में विकेट निकाला। तो ये कंट्रीब्यूशन है। पहली पारी में शुभमन गिल फ्लॉप रहे, दूसरी में शतक मार दिया, नाबाद गए। पहली पारी में ऋषभ पंत 39 के आसपास गए, इस पारी के अंदर में ऋषभ ने शतक मार दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन है। ये चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप बात करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो। तो ये चीज ऐसा है ना जिसको समझना पड़ेगा यार। 101 टेस्ट मैच में 3422 रन है अश्विन के, 3500 रन और 522 विकेट अश्विन के नाम है। 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं और टेस्ट क्रिकेट के अंदर में सबसे ज्यादा भारत के लिए विकेट लेने वाले वो दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिनके नाम 621 विकेट मेरे ख्याल से हैं। ये बात सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे साथ तमाम दोस्त जुड़े हुए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जुड़ते जाइएगा। धर्मिष्ठा पटेल लिखते हुए कि 1.5 के लाइक है भाई, 2000 लाइक तो होना चाहिए, वो हो जाएगा। गौरव शास्त्री, आपकी आवाज बैठ गई है फिर भी शो कर रहे हो, थैंक यू सो मच गौरव शास्त्री। देखिए ये तो मेरा काम है यार। लोग देश के लिए उधर फौजी जाकर के बॉर्डर पर जान दे देते हैं, मेरा तो गला ही खराब है। और एक बात बताइए गौरव भाई, मैं आप तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूं, अपने क्रिकरोस्ट की फैमिली से कहना चाहता हूं, यही अंतर है बाकियों में और हमारे में। वो लोग भारत की हार पे खुश होते हैं ताकि पाकिस्तानी उनको देखें, और मैं भारत की जीत पर खुश होता हूं। मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तानी व्यूज, मुझे पाकिस्तान के लोग अपने चैनल पर नहीं चाहिए भाई। मुझे अपने देश से मतलब है। मेरे अगर देश के लोगों में ताकत होगा वही लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जो मेरे देश के लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट रहना जरूरी है। और हमने हमेशा अपने देश के लिए बात किया है, हमने हमेशा अपने टीम के लिए बात किया है। और इन लोगों को समझ नहीं आता, इनको कह दीजिए तो इनके जो है पूरे हाथ पांव फूल जाते हैं। ये लोग सिर्फ भारत के लिए गड्ढा खोदना चाहता। चलिए रोहित ने क्या कहा वो बताता हूं दोस्तों, कहीं जाइए मत, रोहित के बारे में बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि रोहित शर्मा ने क्या कहा है। It was a great result looking at what lies ahead of for us. उन्होंने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए ये रिजल्ट हमारे लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। और सच्चाई यही है ना कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई भारत को मैच जीतना था, भारत ने मैच जीता। आप समझिए, भारत को मैच जीतना तो भारत ने मैच जीता है, और आगे भी भारत ऐसे ही जीतता रहेगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं, और वो बहुत जरूरी भी है। रोहित ने क्या कहा आगे, उन्होंने कहा कि हम बहुत समय के बाद खेल रहे थे, लेकिन आप कभी भी क्रिकेट से बाहर नहीं हो सकते हैं। हम आए यहाँ पर 1 सप्ताह पहले, हम रिजल्ट अपना चाहते थे। पंत जो है वो अच्छा खेले, शतक लगाया, वो काफ़ी टफ टाइम से गुजरे हैं, लेकिन अभी उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया अपने आप को, उनको खेलते हुए देखना बड़ा अच्छा लगा। ये पंत के बारे में उन्होंने कहा है। वो आईपीएल में आए, उसके बाद सक्सेसफुल वर्ल्ड कप रहा उनका, और ये फॉर्मेट तो खैर हमेशा से ही अच्छा खेलते रहे हैं। इस फॉर्मेट को तो सबसे ज़्यादा प्यार यहाँ पर पंत करते हैं। और बस ये था कि उनको गेम टाइम देना चाहिए था हमें, हमने उनको गेम टाइम दिया है। क्रेडिट जाता है उनको, जिस तरीके से वो स्ट्रेट अवे आते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, कंडीशन चाहे जैसा भी हो, वो अपने इर्द गिर्द जो है चीज़ों को बुनते हैं। पिछले कुछ सालों में जहाँ पर भी हमने खेला है,
हमने मैनेज किया है ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से आए, और हमारे प्लेयर्स ने आकर के वहाँ योगदान दिया है। आपको क्रेडिट सभी बच्चों को, लड़कों को देना पड़ेगा, उन सभी ने आकर के यहाँ योगदान दिया है। रेड सॉइल की पिच जो है हमेशा आपको कुछ ना कुछ हमेशा ऑफर करती रहती है। आपको यहाँ पर जो है पेशेंस दिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप आए और विकेट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगातार एक लाइन और लेंथ लेकर के बॉल डालनी पड़ेगी। जहाँ ये पिच जो है वो पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और हम जो है काफ़ी पेशेंस थे यहाँ, पेशेंटली हम देख रहे थे, बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। अश्विन ने जो है वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया प्रेशर के अंदर में आकर के, और हमेशा वो हमारे लिए बल्ले से भी खड़े हो जाते हैं जहाँ पर टीम को ज़रूरत पड़ती है, और हम जब भी उनको देखते हैं वो हमेशा अच्छा लगता है। और वो कभी गेम से बाहर नहीं थे, उनको जो है वो TNPL में भी वो बैटिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बड़ी बात थी। ये रोहित ने कहा है, किसके बारे में ये बात रोहित ने कही है? अश्विन के बारे में। उन्होंने कहा कि रोहित जो है कि अश्विन जो है कभी भी गेम से बाहर थे ही नहीं, और ये चीज एक बात तो है, ये बात माननी पड़ेगी कि सही में कभी बाहर नहीं थे वो। जितना आप ये बात मानेंगे उतना बेहतर है। ये बांग्लादेश वाले जो है ना, इनको बहुत बड़ी बात, अभी अश्विन क्या कह रहे हैं वही बताता हूं मैं आपको। अश्विन ने क्या कहा है मैं वही बताता हूं आपको। यहां पर एक कमेंट आता हुआ निशांत जी का, सर अभी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आवाज़ अलग लग रही? जी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बट इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन। बांग्लादेश ने हमें एक दिन का एक्स्ट्रा मौका दे दिया है, तो गला भी सही हो जाएगा। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा, गला भी सही रहेगा। सोनू सिंह लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सर? मजा आ गया, टीम इंडिया विंस, अश्विन अन्ना की क्लास, इंडिया की होम टेस्ट डोमिनेशन और बांग्लादेश को दिला दी उनकी नानी याद। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप सपोर्टिंग हिम। थैंक यू सो मच सोनू जी सपोर्ट करने के लिए। ये सब तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही रहा है जिसकी वजह से आज हम इतना आगे तक आए हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। बिना आपके सपोर्ट के तो खैर कुछ भी संभव नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय टीम ने यार जब अच्छा किया है, और भारतीय टीम जब जब अच्छा करती है हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि टीम इंडिया का जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम इंडिया का जीतना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, दुनिया हमें देख रही होती है कि हम कैसे अपने टीम को बेहतर करा सकते हैं, कैसे हमारी टीम और अच्छा हो सकती है। ये बातें जो है ना, वो चीजें दिखा रही हैं, वो कर रही हैं, और ये होना भी चाहिए। जिस तरीके से एफर्ट डाला, अश्विन ने क्या कहा बताता हूं। अश्विन ने कहा ये 10वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था उनका। जब मैं सेंचुरी और फाइबर, जब अभी मुझे टाइम मिलता है, इवन टाइम आई प्ले इन चेन्नई, ये अमेजिंग फीलिंग होता है मेरे लिए। मैंने जो है वो बहुत सारा टेस्ट क्रिकेट देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है वो बैठ के देखा स्टैंड्स के अंदर में। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जब भी मैं ये विकेट लेता हूँ, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था फाइट करने का, डीप तक गेम को ले जाने का। मैंने बस सिंपल रखा। मैंने जडेजा को थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, और काफ़ी अच्छा नॉक रहा। और ये जो है मैं अपना हमेशा जो है बॉलिंग एंजॉय करता हूँ। बॉल हमेशा मेरे लिए, नहीं उन्होंने कहा कि बैटिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग हमेशा मेरे लिए पहले रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा। बैटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली आपके अंदर आती है अगर आप खेल रहे हैं तो। पिछले कुछ सालों में मैंने जो है वो कंपार्टमेंटलाइज किया, यानी कि दोनों जगहों पर जो है बेहतर करने की कोशिश की है। और ये अश्विन का तरीका जो उन्होंने बताया है, ये एक बात तो साफ साफ कह रहा है कि भाई आप चाहे जो कह लीजिए, ये प्लेयर कुछ खास है। अश्विन जो है ना, ये प्लेयर कुछ खास है भाई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। विक्रम खरोला जी जुड़ते नजर आ रहे हैं। संजू सिंह गुड मॉर्निंग सर, ले लिया कमेंट आपका। इबादत अली, शशांक भाई मैंने कल बोला था बांग्लादेश 250 के अंदर ऑल आउट हो जाएगा। अच्छे से याद है, बहुत लास्ट में आपने जो कल के शो में बोला था कि 250 के अंदर आउट हो जाएगा, और हमने भी यही सोचा था कि भारत कम से कम 300 रन से तो जीत ही जाएगा। 300 ना सही 280 से जीत गए भाई, 280 रन से जीत गए हम लोग, बहुत बड़ी बात है। शाह आलम भाई जुड़ते नजर आ रहे हैं हमारे साथ में, थैंक यू सो मच शाह आलम भाई। हर्ष जी जुड़ रहे हैं कि मैं आपकी हर लाइव में नहीं जुड़ पाता हूं पर काम करने की वजह से, एंड मैंने सोचा नहीं था कि हम 4 दिन में ही जीत जाएंगे। हमने तो सोचा था कि 4 दिन में जीत जाएंगे, आप कैसे नहीं सोचे थे फैक्टोलॉजिस्ट जी, फैक्टोलॉजिस्ट हर्ष जी, आपने कैसे नहीं सोचा था? मैंने तो सोचा था कि हम लोग जीत जाएंगे,
मैं तो बता रहा हूं आपको, हमें पता था कि हम लोग जीतने वाले हैं। यहां पर राहुल सेंस एस के लिख रहे हैं कि T20 टीम कब अनाउंस होगी, और सेकंड टेस्ट के लिए भी टीम अनाउंस होना बाकी है। बिल्कुल बाकी है राहुल सेंस एस के जी, और उसका अपडेट भी मैं आपको जरूर दे दूंगा, क्योंकि जो टीम है वो अनाउंस बहुत जल्दी हो जाएगी। उसका आज ही शाम को हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, कल मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि भारत को ट्रेवल भी करना होगा कानपुर के लिए। बाकी जो आपने कहा कि T20 का टीम, T20 की टीम जो है वो हो सकता है कि सेकेंड टेस्ट मैच के साथ में ही आ जाए, या फिर जो है वो सेकेंड टेस्ट मैच के पहले या दूसरे दिन आ जाए, बट आ जाएगा जरूर। यहां पर एक कमेंट है सुपर, यहां पर रामलाल शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ में, लिख रहे हैं कि शशांक भाई, आप जैसा देशभक्त बेबाकी से राय रखने वाला अभी तक हमारे देश में यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल शर्मा जी शुक्रिया, शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है शुरू से, जब मैं कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं हूं, लेकिन जब मेरे पास 10-15 फैमिली मेंबर्स थे, तब से आप लोगों ने इतना सपोर्ट प्यार दिया है, और मैं किसी को भी नहीं भुला सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी नए दोस्त आते हैं, एक बार आप शामिल होकर देखिए, इस परिवार का हिस्सा बन के देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके देखिए। यहां पर सैयद निजामुद्दीन जी लिख रहा है कि आपने जियो सिनेमा का ऐड देखा, जिसमें पाकिस्तान के लोग टीम इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी हार का बदला लेना। अरे ये जियो सिनेमा की बात है, जियो सिनेमा इस माहौल को बना रहा है। सच्चाई ये है, हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है निजामुद्दीन जी, हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। हकीकत यह है कि वो ये सोच रहे थे कि भारत हारेगा अगर, तो हम कहेंगे चलो अपने देश में अपनी इज्जत बचाएंगे। सच्चाई बता रहा हूं, वो लोग अपने देश में अपनी इज्जत बचाते कि देखा हम नहीं हारे, खाली भारत भी आ रहा है। एक लड़का जो क्लास में फेल होता है ना, वो पूरे क्लास में फर्स्ट आने वाले को नहीं ढूंढता है, वो ढूंढता है करे फेल कौन हुआ है, ताकि वो घर जाके बता सके मैं ही फेल नहीं हुआ है, फलाना भी फेल हुआ है, ढिलाना भी फेल हुआ, चिल्लाना भी फेल हुआ है। वैसे पाकिस्तान जो है वो अंदर अंदर ये उम्मीद कर रहा था कि भाई हम ऐसा करें कि भारत, जब हम ये कह सकें कि भाई मैं ही नहीं हारा हूं, हम लोग ही नहीं हारे हैं, देखो ना ये लोग तो भारत में जाके हरा दिए, ये लोग क्रिकेट ही बड़ा शानदार खेल रहे हैं। दिख गया क्रिकेट, दिखा कितना शानदार बांग्लादेश वाले खेल रहे हैं। इसलिए निजामुद्दीन जी आप इनकी बातों में मत जाइए, ये ऐड पे मत जाइए, ऐड तो कुछ भी बन जाता है ना। साजन कुमार साहब वेल डन जी। यही लोग अगर हमारा साथ देने वाले थे भिखारी, तो जब हम वर्ल्ड कप में इनको हरा दिए और ये लोग बाहर हो गए, तो ये लोग देते साथ कि चलो यार हम बाहर हुए, हम इंडिया का साथ दे रहे। नहीं, ये लोग अफ्रीका के जीतने की कामना कर रहे थे। ये लोग जब इंग्लैंड जीत रहा था तो खुशी मना रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको था कि भारत हारेगा तो फिर हमें भी चैन मिलेगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो यूट्यूबर्स भारत की तारीफ करते हैं ना, मन तो करता है लेकिन जूता मुंह पर रंग दे इनको, क्योंकि ये सब माखौल उड़ाते हैं भारत का, अंदर अंदर सारे भारत से जलते हैं। ये सब वर्ल्ड कप में मीडिया बॉक्स में बैठ करके, जब ये अफ्रीका जीत रहा था, बाहर बंदरों की तरह नाच रहे थे ये हरामी, और ये हरामखोर पैसा लेने के लिए भारत का तारीफ करते हैं मुंह से। आप लोगों ने नहीं देखा जब भारत मेलबोर्न में हार रहा था, विराट कोहली ने जिताया मैच, वहां पर कैसे नाच रहे थे सब। 2023 का वर्ल्ड कप जब हम हारे हैं, आपने नहीं देखा इन हरामखोरों ने स्टूडियो में कैसे भिंडी नाच नचा है। ये इसलिए क्योंकि ये लोग भारत के हैं ही नहीं ना। और अगर हम में से कोई अभी भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर बड़ा कमाल के हैं भैया, वो भारत का पक्ष लेते हैं, शायद ये मूर्खता है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम इतने भी सीधे ना बन जाएं, नहीं तो धोखेबाज इस दुनिया में बहुत है भाई। यहां पर एक कमेंट है, कमल शर्मा ही जुड़ गया हमारे साथ। नीरज यादव सर, कुछ दलाल मीडिया वाले टेस्ट में शाकिब अल हसन को अश्विन से अच्छा ऑलराउंडर बोल रहे थे, पगला गए हैं, दिमागी तौर पर विक्षिप्त हो गए हैं। 2013 के बाद से अश्विन ने अपने घर में भारत में 315 विकेट निकाले हैं, और जडेजा ने 215 विकेट निकाले हैं, और तीसरे पर उमेश यादव हैं जिन्होंने 83 विकेट निकाले हैं। यानी जड्डू और अश्विन की जो जोड़ी है ना, वो अलग लेवल की है भाई, अलग लेवल की है।
प्रभात कौशिक, सभी देशवासियों को इंडियन टीम के जीत की शुभकामनाएं। आपको ही प्रभात भाई। प्रदीप बगाला जी जुड़ते नजर आ रहे हैं हमारे साथ में। यू आर राइट, थैंक यू सो मच प्रदीप बागड़े जी, थैंक यू सो मच। आयुब अली सर, क्या अगले मैच में सरफराज खान को मौका देना चाहिए? दे भी सकते हैं अब, बट ये अब मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है क्या सोच रहे हैं वो। सुपर व्यापी स्टार्स, कल मैंने इंस्टा पर स्पोर्ट्स न्यूज एंड गेमिंग से बात की है तो उसने बोला कि सर हमेशा इंडियन टीम के बारे में जोश के साथ बात करते हैं, मैं भी वापस आना चाहता हूं, मगर सर ने मेरी कमेंट बंद कर दिए। यार नहीं यार, कमेंट नहीं बंद किया होगा, मैं उससे बैकएंड की टीम से बात कर लेता हूं कि क्या उनका ऐसा कोई ब्लॉक किया गया है क्या, अगर है तो उनको खोल दिया जाएगा, मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा, है ना। यहां पर निशांत लिख रहे हैं, सर मैं भी बचपन में ऐसा करता था, जब पापा बोलते थे कि इनके कम नंबर कैसे आए हैं तो हम बोलते थे कि सबके ऐसे नंबर आए हैं, लेकिन अब ये थिंकिंग चेंज कर दिया और आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। एग्जैक्टली निशांत भाई, ये बात सही है। हम लोग ये गलतियां करते हैं बचपन में, और ये लोग तो बूढ़े तक बचपन रहता है इनका, पाकिस्तानियों का। ये बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बचपना इनका जाता नहीं है। मोहम्मद इबादत अली, आपका शो देखकर मुझे बहुत गर्व होता है शशांक भाई, थैंक यू सो मच इबादत भाई, थैंक यू सो मच। पान सिंह रावत, हम बुमराह को 2 टेस्ट में रेस्ट देना चाहिए सर। पान सिंह रावत जी, ये तो शायद दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, और एक तो वैसे मेरे ख्याल से बॉलर कम होगा, क्योंकि कानपुर में जो मैच है ना वहां पर विकेट धीमी रहेगी, नीचे रहेगी, तो हो सकता है वहां कुलदीप यादव आए, ये भी हो सकता है। एक प्लेसर हटेगा, आकाशदीप या सिराज में से कोई जाएगा और आपके आएंगे वहां पर कुलदीप, और कुलदीप के आने का मतलब है कि फिर आपके 3 स्पिनर 2 पेसर हो जाएंगे। बल्लेबाजी में पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। फैक्टोलॉजिस्ट हर्ष लिख रहे हैं कि हेलो ब्रो, इस बार हम WTC की ट्रॉफी उठाएंगे एंड कंगारुओं से बदला ले लेंगे। पहले कंगारू पहुंचे तो WTC फाइनल में, ये भी तो है। मनीष देव, गुड आफ्टरनून सर, यू आर ग्रेट सर। सर KL राहुल का क्या करना चाहिए? KL राहुल का तो कंफ्यूजन में मामला आ गया है, मुझे लगता है अगले मैच में वो खेलेंगे, और अगर रन बनाते हैं तो ही विल बी कंटिन्यूड फॉर टीम इंडिया। और उनको इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट का बैकिंग मिल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ना जहां पर भी तेज विकेट्स होती हैं, जहां पर थोड़ा पेसर्स को मदद होता है, वहां KL राहुल अच्छा खेलते हैं। चाहे अफ्रीका में देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, हर जगह आंकड़ा उनका अच्छा है। तो और इवन लॉर्ड्स वगैरह में, इंग्लैंड में भी, तो हो सकता है कि वहां पर शायद उनको मौका दिया जाए, इसलिए उनको भी मौका दिया जाएगा। मदन सिंह जी लिख रहे हैं, शशांक भाई ऋषभ पंत को ट्रोल करने वाले कहाँ गए? मदन जी, आपको क्या लगता है वो अभी तक यहीं पर रहेंगे सर? ये ट्रोल करने वाले लोग निकल जाते हैं, ट्रोल करने वाले मदन जी ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। C37 प्रियांशु शॉ लिख रहे हैं कि सर न्यूजीलैंड से लास्ट मैच टक्कर का हो पाएगा कि नहीं, या फिर न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच टक्कर बिल्कुल होगा। बाकियों की तरह हवाई मैच होगा नहीं, जिस तरह से वो श्रीलंका में खेल रहे हैं और प्रैक्टिस उनकी चल रही है, मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा टक्कर का मैच होगा। यहां पर विकास का सोदिया, ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग सही नहीं हुई, उनको विकेट कीपिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, और सिराज की फील्डिंग सही नहीं है। बाकी टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली, अश्विन, जडेजा, बुमराह, पंत, गिल गुड। आपने खुद ही पंत की भी तारीफ की है, इसका मतलब यह है विकास भाई कि आप तो जानते ही हैं। देखिए, जिस बॉल पे स्टंपिंग छूटा ना, आप माने तो जो बॉल है बड़ी तेजी के साथ आई, और गैदर करना और फिर मारना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। आप रिप्ले में भी हमने देखा कि वो गेंद की जो रफ्तार थी तेज थी, हाँ होना जरूर चाहिए था, बट चूंकि रेड सॉइल की विकेट है, थोड़ी उछाल भी थी, और अचानक से बॉल यहां पर कवर करना, और उसके पहले बॉल आकर सीने पर लगी, आपने देखा होगा, तो वो गया। तो यानी कि जो रिएक्शन टाइम था बहुत कम था वहां पे पंत के पास। बाकी पंत ने तो भाई ऐसे ऐसे जगहों पर विकेट कीपिंग की है जहां पर दुनिया सोचती भी नहीं है। बांग्लादेश में कितनी घटिया विकेट थी, वहां पर उन्होंने विकेट कीपिंग करके दिखाया। तो ये सब चीज़ तो ऐसा है जहां पर आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी तो खैर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग क्रिकेट में कई बार गलतियां होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, बट परेशान नहीं होना है, समझ रहे आप लोग। आरिफ गजी भाई लिख रहे हैं कि सर जी पंत बांग्ला फिटर को बता रहा है था भाई इधर, हाँ बांग्लादेशी फील्डर को, इधर लग जाओ, इधर कोई नहीं है, बहुत मजा आया, और वो लगा भी दिया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले ही मैंने देखा है, कई बार ऐसा हुआ है कि पंत ने जब फील्डिंग सजाई है विपक्षी टीम की, अरे यहां होना चाहिए फील्डर
तो ये उसलिए भी कि कहीं ना कहीं पंत अपने आप को ये भी देख रहे होंगे कि कल को कप्तानी अगर मिलेगी तो मुझे कैसे फील्डिंग सजानी है। रूपम वर्मा लिख रहे हैं कि सर एक टीम को सैल्यूट करूंगा, न्यूजीलैंड, वो बारी बारी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। सही बात है रूपम वर्मा जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें वो लोग नहीं करते, सच्चाई तो ये है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुभ जी जुड़ गया, सर कैप्टनसी समझ नहीं आई रोहित की इस बार, अश्विन को कितना लेट लाया, रिव्यू नहीं लिया, जबकि एक चीज बताऊं आपको, थोड़ी राहुल को प्रैक्टिस कर देते। देखिए राहुल को प्रैक्टिस नहीं कराने का कोई ऐसा नहीं था, बादल छाए हुए थे। अगर मान लीजिए, और चेन्नई का रिकॉर्ड ऐसा है, बताऊं आपको मैं, मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि केएल को और बैटिंग करा देते हैं या ये मैच में इतना टाइम था, मैं आपको स्टोरी बताता हूं, आपको भरोसा हो जाएगा। 2004 में ना इसी चेन्नई में भारत को 112 रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने के लिए, सीरीज वो बराबर हो जाता, और दिन भर बारिश हुई, आधे घंटे के लिए नहीं खुला, और उसकी वजह से क्या हो गया, हम मैच ड्रॉ हो गया। वैसा ही एक और इंसिडेंट चेन्नई में हुआ था, भारत श्रीलंका का मैच, अगर आप में से किसी को याद होगा, वो भारत श्रीलंका का मैच हुआ था। उस मैच में भी क्या हुआ था, 50 ओवर का मैच आकर के 25 ओवर का कर दिया गया, फिर भी मैच नहीं हो पाया। हेलीकॉप्टर तक आया ग्राउंड सुखाने के लिए, बारिश आके चली गई, लेकिन फिर भी नहीं हुआ मैच। तो इसीलिए यहां पर ही जिस तरह से बादल छाए हुए हैं अभी भी आसमान में, वहां पे उसको देख के डर था कि मान लीजिए कि चलिए ठीक है, बारिश ही आ जाती, कल जैसे बैड लाइट हुआ, उसके बाद आज दिन भर बारिश हो जाती, कल पता चलता कि 1-2 घंटा में जो है वो बैड लाइट हो गया, तो फिर तब तो ये लोग बचा ले जाते टेस्ट में, तो जीता हुआ टेस्ट में जब हार जाते। तो वो भी एक सोच हमें समझनी पड़ेगी रोहित की, बस ये वाली बात है। बाकी जो आपने कहा कि ये अश्विन को लेट लिया है, वो भी बताता हूं। अश्विन को लेट लाने के पीछे रीजन था, पहले घंटे में आपने इन बल्लेबाजों को अभ्यस्त करा दिया जड्डू के तेज बॉल खेलने का, जड्डू के खिलाफ रिएक्ट करने का, बुमराह, सिराज, और ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद अश्विन को ले आया। अश्विन हवा में थोड़ा धीरा छोड़ देते, बॉल को धीमा छोड़ देते, पड़ने के बाद बॉल टर्न हो रही थी, उछाल ले रही थी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक अलग लेवल की होती हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये बात है। तो उसको उन्होंने किया है। बाकी रिव्यू में आपके साथ हूं, रिव्यू बचा के क्या हम अगले टेस्ट मैच में ले जाएंगे, और मैंने पहले ही कहा शो के शुरू में ही, रिव्यू बचा के हम पहले टेस्ट मैच तो नहीं ले जाएंगे, क्या कहा जाए। शुभ आशीष सर मैच जीतना ही था तो फॉलो ऑन दे देते। शुभ आशीष जी बात मैच जीतने की नहीं थी, आप समझिए, बात मैच जीतने की नहीं थी, बात यहां पर था कि हम किसी भी तरीके से इस मैच में हारे ना। क्योंकि देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया शुभ वशिष्ठ भाई, कि अगर बादल आता और बादल जो है वो ऐसा हो जाता कि मान लिया अचानक से एक दिन का पूरा खेल बर्बाद कर देता ना, तो वो मोटिवेशन मिल जाता इन लोगों को। और सोचिए हमने चायकाल से कल बैड लाइट होते होते हमने 4 विकेट निकाल लिए, और अगर कल हम चायकाल के बाद देते और 1 घंटे में वैसे से 62 रन पर उनका विकेट नहीं गिरा था, चायकाल से पहले तो टी ब्रेक से पहले 1 घंटा खेला था उन्होंने, अगर वही वो 1 घंटा खेलते और तब बैड लाइट हो जाता और आज दिन भर बारिश हो जाती, तब तो उनके 10 विकेट बचते, अगले दिन 3 रन निकालना होता। तो ये सब भी देखना होता है कप्तान कोच को, सिर्फ हम माइलस्टोन नहीं देख सकते हैं। रही बात केएल राहुल की, तो भाई केएल राहुल तो आप खेलेंगे अगला टेस्ट मैच, वो तो दिख रहा है। वैभव तरागे जी लिख रहे हैं शशांक भाई सोचो पाकिस्तान कितनी घटिया टीम होगी जो इस 3rd क्लास बांग्लादेश टीम से हार गई, कानपुर में और बुरा हाल करेंगे इनका। वैभव तरागी जी मैं तो कह रहा हूं कि ये बात समझना पड़ेगा कि भाई ये टुटपुंजिये जो है भिखारिस्तान पाकिस्तान की जो टीम है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं वैभव भाई कि ये लोग तो हारेंगे, इनकी हार तो तय रहती है। ये तो नेपाल चली जाए तो नेपाल इनको टेस्ट मैच में हरा के आ जाएगा, अफगानिस्तान से खेल लेना 5 टेस्ट मैच 5-0 से पहले जाएंगे। लेकिन ये तो बांग्लादेश को सोचना चाहिए था कि वो, उसको अपने आप पर घमंड हो गया, उसको लगा कि बाप रे बाप मेरे से बड़ा कोई तुरम खाना ही नहीं, अब तो हमारी टीम सब जगह जीत रही है। उसी चक्कर में पेल दिए गए ये लोग, समझ रहे हैं आप, ये बात है। निशा सर डाबर आजम से कैप्टनसी ले ली गई है क्या? बिल्कुल ले ली गई है जी। हरीश मंद्रा गले को और खराब करो, ध्यान मत दो। नहीं यार हरीश यार सही कह रहे हो, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आराम है यार। हरीश भाई आप एक बात बताओ, ठीक है गला खराब हुआ है और मजा आता शो में गला सही रहता तो, लेकिन अगले टेस्ट में मजा आएगा। इधर 3 दिन का गैप था इस टेस्ट से अगले टेस्ट मैच में, 2 दिन का और आराम मिल गया, आज भी मिल गया कल भी मिल गया।
फिटमोंग जी लिख रहे हैं, शशांक कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा बांग्लादेश के लिए, बड़ी बड़ी बातें एंड में जी मरवाते। समझ गया मैं, बिल्कुल क्या बात कही आपने। विनीत जी लिख रहे हैं कि सर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा इस मैच में रिव्यू ना लेने का डिसीजन 2 या 3 बार गलत साबित हुआ। सर कानपुर में स्पिन फ्रेंडली पिच होगी क्या, और सर स्पिन फ्रेंडली और टर्नर पिच में क्या फर्क होता है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहला जवाब देता हूं आपका उस रिव्यू का। रिव्यू तो बहुत खराब लिया इन्होंने, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिव्यू उनको लेना चाहिए था, वहाँ नहीं लिया। विराट ने रिव्यू नहीं लिया, रोहित ने रिव्यू नहीं लिया, उसमें साथ जो है वो पंत ने भी दिया। पहली पारी में भी हमने देखा जहाँ पर रिव्यू नहीं लिया गया था, सिराज की बॉल पे वो बॉल बल्ले का वो जो है वो LBW जो है वो आउट थे, वो भी नहीं लिया हमने। तो और तो ये चीज़ें क्या होती है ना, कई बार असर करती हैं, बट एक क्रिकेट का है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, होता है। बाकी अपने कहा स्पिन और टर्निंग ट्रैक, देखिए स्पिनिंग ट्रैक और टर्निंग ट्रैक लगभग बराबर ही है। अब क्या होता है, स्पिन फ्रेंडली विकेट का मतलब आप समझ लीजिए कि बॉल आएगा, टर्न होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा टर्न, जैसे कि यहाँ पर हुआ। टर्निंग ट्रैक और मतलब कि कहते हैं ना डेडली टर्न कर रहा है भाई। तो जैसे चेन्नई में पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ जो हम दूसरा टेस्ट मैच खेले थे, या अहमदाबाद में हमने जब इंग्लैंड को 80 रन पे आउट कर दिया था, उसको कहते हैं पूरा टर्निंग ट्रैक। कि इस विकेट पर भाई आपको स्पिन को ही नहीं, पेसर को तो मदद मिलेगी नहीं, सिर्फ टर्न करेगा। जहां पर रफ पैच खूब बन रहा है, धूल उड़ रहा है, उसको बोलेंगे स्पिन फ्रेंडली। मतलब पेसर को ही मदद मिल रहा है, बल्लेबाज भी रन बना रहा है, और स्पिनर्स को भी बॉल जो है स्पिन हो रही है। स्पिन होना और अचानक टर्न होना, मतलब एक एक हाथ टर्न होना, अंतर होता है उसमें। अमित सरोज लेने की बैच बॉल घर में ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, अब बताइए। और वहां भी कोच बन गए हैं मैकलम साहब। सौरभ जुयाल, सर WC फाइनल कैसे खेलेंगे? हम तो जीत रहे हैं, हम तो खेलेंगे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फॉलो यहाँ पर मोहम्मद सुफियान लिख रहे हैं, सर अभी मैं जैसे यूट्यूब खोला किसी ने टोटल में लिखा है कि टाइटल में लिखा है कि जायसवाल का निधन हो गया। ऐसा अफसोस आता है, ये सब यूट्यूबर दलाल पर व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख देते हैं। हमारा ही चैनल सच है सुफियान भाई, ये लोग अपना बहन बेटी बेच सकते हैं ऐसे के लिए, ये तो ऐसे लोग हैं, तो इनका क्या कहेंगे? यही काम ही करते आए हैं लोग सदियों से। एक कमेंट आता हुआ सर सोनू कुमार का कि वाह सर मज़ा आ गया, पर एक मेरी ख्वाहिश थी, राणा को बॉल बुमराह करता और उसके मुंह में पे मारता। और सर फॉलो ऑन क्या होता है? फॉलो ऑन वो होता है कि 5 दिन के टेस्ट मैच के अंदर में आपने जितना रन बनाया उससे 200 रन कम अगर अगली टीम बनाती है तो उसको आप चाहो तो फॉलो ऑन दे सकते हो। ये सिंपल फॉर्मूला समझने का लेमन लैंग्वेज में यही है। अगर किसी ने 500 बनाया तो अगली टीम को 300 बनाना पड़ेगा। 300 के अंदर अगर आप आउट हो गए तो आपको वो टीम फॉलो ऑन दे सकती है जिसने 500 बनाया है। 400 बनाया तो 200, 350 बनाया तो 150, ऐसा होता है। 300 बनाया तो 100 रन, इस तरीके से होता है। संतोष शर्मा लगा सर इंडिया सिर्फ टर्निंग ट्रैक पे जीत सकता है, हो जाता है लॉर्ड्स फाइनल में। नहीं 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 संतोष भाई, ये कौन टर्निंग ट्रैक था भाई? आपको टर्निंग ट्रैक लग रहा था क्या? और अगर ये टर्निंग ट्रैक था तो जो कानपुर में होगा वो बताइएगा क्या है। समझ रहे हैं आप? गेमिंग टिप्स रोहित शर्मा, मजा ले लेने दो, सही बोला था, सही बात आपने कही। शुभ सर, अच्छा सर बताना, अब हम बांग्लादेश को भी सीरियस लेने लग गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बांग्लादेश से कोई टेस्ट और ODI नहीं देखा। पता होता है इंडिया जीतेगी, पता नहीं बिना बात की हाई बना दी इस बार। तो भारतीय मीडिया ने बनाया था ना, आप सोचिए ज़रा। और एक और बात आपने कहा कि ODI नहीं देखा। 2022 में हम ODI हार के आए भाई बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हम लोग ODI हार के आए उनके घर में, बट टेस्ट में तो बहुत ही ऑर्डिनरी टीम है, ये बात तो पता है हम लोगों को। ऑल सेंसस के फॉलो ऑन के बाद देने वाली टीम बैटिंग नहीं करती क्या? कर सकती है। जैसे आप एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि 500 रन इंडिया ने बनाया, ठीक है, जैसे 376 इंडिया ने बनाया था, ये लोग 149 पे आउट हो गए। भारत अगर चाहता तो फॉलो ऑन दे देता। फॉलो ऑन का मतलब होता कि ये लोग आके 227 रन और बनाते। अगर 227 के अंदर आउट होते तो हमें बैटिंग करने नहीं आना पड़ता। मतलब ये लोग दोनों पारी मिला के
हमारे एक पारी के रन को बराबर जब कर लेते तो हमें फॉलो ऑन देने के बाद भी बैटिंग करने आना पड़ता। लेकिन अगर हमारे दोनों पारी, इनके दोनों पारी मिला करके भी हमारा 376 से कम रहते तो हमें बैटिंग करने नहीं आना पड़ता। तो उसी को कहते हैं पारी और रन से जीतना, कि आपकी एक पारी आई नहीं तो एक पारी हो गया, और जितने रन से आप जीते वो रन हो गया। आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि 500 रन इंडिया ने बनाया और बांग्लादेश 100 पे आउट हो गई, हमने उनको फॉलो ऑन दे दिया, तो जो बांग्लादेश 100 पे आउट हुई तो 500 रन आपके पास थे, 100 रन तो बना लिए, 400 रन अभी पीछे हैं। तो अगर बांग्लादेश 300 पे आउट हो गया तो हम बैटिंग करने नहीं आएंगे, क्योंकि 300 बनाया, 100 पहले बनाया था, 400, अभी भी 100 रन पीछे था हमारे 500 से, तो हम एक पारी और 100 रन से जीत गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो बचा 400 था, उन्होंने आके 410 रन बना दिया, तो हमारे रन से कितना बना दिया जाता? 10 रन, तो हमें 11 रन बनाने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, यही है। जगत सिंह जी, सर जी अचीवमेंट टेस्ट क्रिकेट में विकेट के मामले में शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं नहीं? यार 708 विकेट उनके हैं शेन वॉर्न की, और 800 विकेट है मुरलीधरन के। ये अंतर पता है क्या है? अंतर ये कि 37 फाइफर लेने का जो रिकॉर्ड है वो आज बराबर किया है वॉर्न का अश्विन ने, 37 फाइफर, और 67 है मुथैया मुरलीधरन का। उनका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि 11 साल में जाकर के 13 सालों में तो ये 37 पे पहुंचे हैं। शेन वॉर्न ने पूरी जिंदगी में 37 बनाए, तो 30 अब यहां से और फाइबर कैसे लेंगे? ये वाली बात है। दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा शो, मज़ा आया होगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे और लगातार जुड़ते रहेंगे, और आप लोगों के साथ हम शो करते रहेंगे। और एक बार फिर से मुलाकात आपसे होगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भारत ने बड़ी शानदार जीत हासिल की है और भारतीय टीम ने जो है औकात दिखाई है इनकी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। आप लोगों से उम्मीद है कि अपना प्यार सपोर्ट देते रहेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।